हमारी ज्यादा है, बल्कि और भी कितने छोटे छोटे हमारे क्रांतिकारी थे कि वो जो है इतना अर्जित करते थे। आज मैं एक घटना की तरफ से थोड़ा सा उसका चिंतन चाहूंगा। आज 16 अगस्त हो गया। आज ही के दिन जो है बंगाल में नोआखली एक जगह, वहाँ जो है दंगे हुए थे, जहाँ जिसको नोआखली दंगे के नाम से जाना जाता है। 16 अगस्त 1946, इसमें ऐसा माना जाता है 2 दिन के अंदर 10 लाख से ज्यादा परिवार का पलायन हुआ था। और लगभग वैसे आधिकारिक रूप से 3,000 से 5,000 दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन 3 दिनों में 20,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया था और करीब कई हजार परिवारों के माताओं और बहनों के साथ दुराचार किया गया था। उनके स्तन काट दिए गए थे और कई को तो जबरदस्ती उनके साथ शादी करके उनकी अपनी रखैल बना ली गई थी। ये स्थिति वहाँ के हिंदुओं के साथ हुई थी। लेकिन जब हिंदू एक्शन लेने के लिए, जब गोपाल पाठा वहाँ के एक कसाई थे, वहाँ जब एक्शन में आना चालू किए तो हमारे करमचंद मोहनदास गांधी जी पहुंचे, अहिंसा की पाठ पढ़ाने लगे। तो आज थोड़ा सा अगर इस पे समय हो, अगर ऐसा नहीं जो मेरा अपना एक विचार था, क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना है, तो ऐसी तिथियों पर थोड़ा बहुत 1-2 मिनट चर्चा हो जानी चाहिए। महात्मा गांधी की गंदी नीतियों के कारण 4 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की बलि चढ़ी, फिर भी हिंदू वही गधे के तरीके से कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो मैं तो इनको गाजी की उपाधि देता हूँ कि ये गाजी थे। जैसे मुस्लिमों का उपाधि जो हत्यारा, हिंदुओं का हत्यारा होता है, उसको गाजी कहा जाता है। इसी तरीके से ये तो करोड़ों हिंदुओं का हत्यारा है। ठीक, वो सभी को नमस्कार। ओम। ये जो विषय है, इस पे मैं चाहता हूँ कि जब आचार्य जी रहे यहाँ पर तो इन विषयों पर जो विवादित हैं और जो बहुत कड़वे हैं, बहुत घनघोर निराशाजनक हैं, हतोत्साहित करने वाले हैं, इन विषयों पर आचार्य जी की उपस्थिति में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अमृत महोत्सव कल बीता है और अब यहाँ से स्वर्ण महोत्सव की शुरुआत का कल भाषण में पता चला है प्रधानमंत्री जी के कि अगले 25 वर्षों के लिए हम लोग स्वर्ण महोत्सव का आयोजन करें और देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में और गुलामी की एक एक निशानियों को चुन चुन करके समाप्त करने का, माने कुछ भी गुलामी का शेष बचे नहीं। मुझे लगता है कि संसद भवन जो नया बना रहे हैं उसी भाव को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। और मैंने उनका कहना है कि गुलामी की एक एक छोटी सी छोटी चीज भी न रहे। ये बहुत अच्छी बात है, स्वदेशीकरण पूरी तरह से हो। और उस क्रम में कई सारे मंत्रों का भी उच्चारण उन्होंने किया। तो ठीक है, विभाजन की विभीषिका के दिन के एक दिन पहले से आरंभ होकर के ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर चर्चा लंबी चलेगी और इस चर्चा के बीच से ही भाव निकलेंगे। कहाँ से जो सही तथ्य हैं इतिहास के, जो चीजें हैं वो सामने प्रकट होंगी और जो उसमें ठीक करने लायक है, सुधारने लायक है, परिवर्तन करने लायक है, अपने मूल स्वरूप में वापस लाने लायक है, उसको वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जो एक पक्षी ना हो, मतलब विश्लेषण में कल सुन रहा था तो उसमें यह है कि जो इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि उनसे भूल हुई है, तो भूल तो स्वीकार है, ठीक है, भूल हुई है, लेकिन उनकी मंशा पर किसी को सवाल नहीं है, नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया। गलती बड़े लोगों से भी होती है, छोटों से भी होती है, गलती हुई होगी, लेकिन जानबूझ करके हिंदुओं को पीछे करना है, मुस्लिमों को आगे करना, ऐसा नहीं था। मेरा भी ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं था, वो इस तरह के भाव के नहीं थे। लेकिन गलती, छोटी छोटी गलतियां ऐसी हुई कि वो समय के साथ भारी पड़ती चली गई और आज वो एकदम से कैंसर नासूर बन करके
सामने फिर से वो जो छोटी सी फुंसी थी वो बहुत बड़ा फोड़ा बन करके सामने आया है। तो वो सब चीजें कोई बड़े के देख रेख में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हम लोग को ये निर्माण का कार्य कर लें। और मैं भी देख रहा था महर्षि दयानंद की जीवनी, क्योंकि इतने सारे महापुरुषों का नाम लिया गया। महर्षि अरविंद का नाम कल प्रधानमंत्री जी ने लिया, और महर्षि अरविंद के गुरु स्वामी दयानंद थे, महर्षि दयानंद थे। और फिर उसमें और भी लोगों का योगदान था, लेकिन महर्षि को बहुत तगड़े से मानते थे, उनको उनके प्रति बहुत गहरा आदर था। और देश में जितनी भी जन जागृति आई उसके पीछे उन्होंने महर्षि का बहुत बड़ा योगदान माना है। और योगदान था तो माना है, कोई सत्य असत्य बात नहीं, कोई बढ़ाई चढ़ाई बात नहीं है, बिल्कुल खरी खरी बात है। तो ये महर्षि का जो जीवन चरित्र है, उनके जीवन के बारे में हम लोग भी बहुत कम जानते हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ उनकी पुस्तक, तो जब ये 2 साल के थे तो इनके घर में नौकरानी थी, भरता दुर्गे जी। जी। मैंने जो बात कही ठीक है कि आचार्य के देखरेख में उस बात को आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कि हम लोग अभी उस हाँ, तरीके से उतना नहीं पता ही जानते हैं तो नहीं एक पक्षी हो है, जाएगा, बाकायदे महात्मा तरीके गांधी क्लियर कर बहुत सकते बड़े लोग ये। हाँ, आरोपित बन जाएंगे। और वो थोड़ा जी एक बिल्कुल पक्षी हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा विषय है, इतना आसानी से हम उसको, ना, बिल्कुल तो उसको सही उनकी बात देखरेख है। में किया जाएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग निर्माण वाला काम कुछ करें, सीखने वाला काम करें। तो महर्षि दयानंद जब 2 साल के थे तो इनकी इतने सारे गहने इनको पहनाए गए थे कि इनको नौकरानी ले गई थी नदी में फेंकने के लिए। नदी में फेंक देती, इनको गहना लेके भाग जाती। फिर पता नहीं क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया कि वो जो है वापस सारे सोने चांदी के साथ वापस ला करके इनको जो है घर पे पहुंचा के छोड़ के भाग गई, फिर वो नहीं आई। और एक घटना उसी समय की और थी, घर में चोरी डकैती पड़ी थी, क्योंकि इनके घर में मानी दीवान थे, तो इतना ज्यादा संपत्ति थी वहां पर कि डकैत आए थे और उसी के लिए आए थे। तो इसमें इनको भी उठा के लेके गए थे, महर्षि दयानंद को भी छोटे से तो उठा के लेके गए, क्योंकि इनका बहुत सारा इन्होंने सोना चांदी पहनाया गया था इनको। तो बाद में सोना चांदी रख करके और वो वापस जो है इनको लेके छोड़ गए थे कहीं पर, तो वापस से मिल गए। तो इतने परिवार के लोग इतने आह्लादित हुए कि इनके वजन के बराबर सोने का दान किया उनके पिता ने उस समय पर, और ब्राह्मणों को भोजन कराया, और जो है पूजा पाठ होन आदि करा करके उस समय मन इतने, एक तो इतने इंतजार के बाद पैदा हुए थे ये महोदय। और फिर जब इस तरह की घटनाएं होने लग गई तो फिर वो बहुत ही व्यथित थे उनके माता पिता, और परिणाम इस तरह का आया। बाद में चल करके जब उनको विवाह आदि को जो है चर्चा होने लगी, तो उसमें भी लोगों को बहुत कष्ट था। और इनको था कि इन्होंने बता दिया था कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे तो घर छोड़कर सन्यासी होना है। तो उस बात से भी लोग बहुत परेशान थे। एक बड़ी अच्छी बात इनके महर्षि के बारे में, बड़ी माने इतने कितने खोजी थे। आज हम लोग मृत्यु और जीवन और मुक्ति की बात कर रहे हैं इतनी उम्र में आकर के। ये बात उन्होंने के बचपन में थी कि मुक्ति होती है, मुक्ति ऐसे होती है। तो पूछते थे कि मैं पर मैंने उसको जो है, जो साधु सन्यासी घर में आते रहते थे उनसे पूछे करते थे कि मैं मरूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, पशु पक्षी कीट पतंग आदि मरने के बाद क्या बन जाया करेंगे, तुम लोग नहीं बोले तो मैं किसी प्रकार से यदि मर कर जान ही लूंगा, ऐसा वो बोलते थे। और एक दिन उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपने कपड़ों में आग लगा ली कि मर जाऊंगा तो मैं मरने के बाद क्या बनना जाता है, क्या बनते हैं लोग, वो मुझे पता चल जाएगा। तो इसमें लिखा है कि एक दिन इसने इस बात को जानने के लिए लड़कपने से वस्त्रों में आग लगा ली थी, लेकिन भगवत कृपा से बच गया था। आज हम सब इसको, आज ये हम सबको छोड़ना चाहते हैं। ये समय के वर्णन आ रहा है जब वो विवाह नहीं करना चाह रहे थे। तो ये सब बातें पिताजी उनके कह रहे हैं कि वो अकेला नहीं जा सकेगा, हम सब साथ साथ चलेंगे। वो कह रहे हैं कि बेटे मेरी जिम्मेदारी धन दौलत व्यापार घर बार ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण शिक्षा दीक्षा भी तुम्हारे जिम्मे है, तुम सब कुछ ग्रहण करो। मेरी आयु तो 60 वर्ष के ऊपर हो गई है, हम सब कुछ समय के बाद ही काशी में जाकर के विश्वनाथ जी के शरण में पड़े रहेंगे। तुम विवाह कर लो, तुम्हारी विवाह स्थिति देकर ही हम दो लोग शांति के साथ मर सकेंगे। तो पिताजी बोलते बोलते रोने लगे, माताजी भी रोने लगी। मैंने बहुत ही कष्ट के साथ आंसुओं को आंखों में ही रोके रखा, ये महर्षि दयानंद कर रहे हैं। अपनी स्थिति को संभालने के लिए 3 रोज मैं घर में ही रहा। माता पिता के वचनों को मैंने धीर
स्थिर और शांत भाव से ही सुन लिया था, लेकिन मेरे सिर में मानो वज्रपात होने लगा था। मेरे अंदर घर बार छोड़ने के लिए वैराग्य का भाव अत्यंत प्रबल हो गया था। पितामह, बहन और चाचा की मृत्यु के दृश्यों ने मुझको नया जीवन दिया था। मैंने पंडितों से बहुत बार पूछा था, मृत्यु से बचकर अमृत लाभ करने के लिए रास्ता क्या है? ये उस समय की उम्र होगी, ये लगभग 18 से 19 वर्ष की आयु इसमें होगी, जब ये विवाह की बात चल रही है और इस तरह का प्रकरण हो रहा है। सभी ने एक ही बात कही थी कि योग विद्या का लाभ योगियों के उपदेश ग्रहण और तदनुसार साधना करने से मृत्यु पर विजय लाभ होता है। ये सारे पंडित लोगों ने, ब्राह्मणों ने, जो उनको सन्यासी लोग मिलते थे, ये उनको बताते थे। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर योगियों की संगति में रहूंगा और योग विद्या प्राप्त करके मनुष्य समाज में इसका प्रचार करूंगा। ऐसा मेरे अंदर संकल्प दृढ़ हो गया था। मेरी आयु उस समय 21 वर्ष की थी। माता पिता से मैंने बहुत ही शांत भाव से कह दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। मेरा और भाई है, आप लोग उन पर ही सब आशा रखिए। घर पर रहना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। गुरुजी ने पिताजी से भी कह दिया था कि आप लोग लड़के पर कड़ी दृष्टि रखिए, धीरे धीरे इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। मेरी रक्षा के लिए पिताजी ने रक्षक नियुक्त कर दिया। माता पिता ने मुझको संसार धर्म के बारे में उपदेश सुनाए, लेकिन मेरे मन का संकल्प घर बार छोड़ने के बारे में अचल और अटल था। माताजी ने मेरे मन को पिघलाने के लिए मेरे साथ विवाह के संबंध वाली लड़की को और उसकी माता को मेरे सम्मुख बुलवा लिया था। इसमें जो पुस्तक है ये थोड़ा शोध टाइप के नीचे दिया हुआ। जब वे समक्ष हो तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों, ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि चतुर समलास में लिखा है, वहां शोधन दिया जा रहा है। तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों को आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे सो भी सभा में लिख के एक दूसरे के साथ हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लेवें। जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, प्रेम विवाह नहीं बल्कि दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए, तब से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। ये सत्यार्थ का चतुर समलास में लिखा है कि जब विवाह करना हो तो लड़के लड़की को सामने लाया जाना चाहिए, दोनों के सामने बैठा के पूछा जाना चाहिए और फिर करके फिर बाद में तय होना चाहिए कि इनका विवाह इनका होना है या नहीं होना है। तो उसको यहाँ पर वो धड़ दे रहे हैं। माने इनका बचपन से ही 14 साल की उम्र में तो उतनी शिवरात्रि वाली घटना हो ही गई थी। उसके पहले भी इनके अंदर जो है ऐसा तगड़ा वाला स्थिति थी कि मुझे मृत्यु कैसे होती है। माने चचा की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई और 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक पिता इनके दादा थे, दादा की भी मृत्यु इनकी 4-5 साल के थे तभी हुई थी। और ये सब इनको बहुत मानते थे और ये भी सबको, चूंकि बहुत देर से पैदा हुए थे और ये उसमें पिता की उम्र 60 साल हो गई थी जब ये वर्णन कर रहे हैं वो विवाह के टाइम पर। तो वो देर से पैदा होने के कारण से मोह भी ज्यादा था और उसके कारण से जो है इनकी योग्यता भी इनकी वैसी ही थी, उतना माने निकटता थी इनके अंदर के लोगों के साथ। तो ये जो इनका जो चरित्र है, जो जीवन है, वो आरंभ से ही ऐसा था और जिसके कारण से इतना कुछ घटित हुआ। और जितना भी पूरे जीवन का उनका वर्णन अभी भी नहीं है, समाज के सामने है, क्योंकि 1857 का जो वो पाठ भी मैंने खोला हुआ है अभी, उसमें भी वहां पर भी ये बात आती है जब रानी लक्ष्मीबाई आदि के साथ इनका जो है बातचीत होती है, तो वो भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो मतलब उनके जीवन का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है कि जो अभी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ है, समाज के सामने नहीं आया, क्योंकि उसमें मनाही किया था उन्होंने कि ये सब कार्य मेरे मरने के बाद होना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर है, वो ढूंढ ढूंढ के लोगों को 1857 के लोगों को ढूंढ ढूंढ करके समाप्त करते हैं, क्योंकि उनको भय हो गया था कि हमारा ये सब समाप्त हो जाएगा। तो इस मैं सोच रहा था कि कल मैंने सारी बातें कहने के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री जी अगर ऋषियों की संस्कृति के बारे में थोड़ा बात करते तो ज्यादा अच्छा लगता। 100 साल के 150 साल के अंदर के लोगों का तो पुरुषार्थ है, 80 साल 75 साल 90 साल के लोगों को पुरुषार्थ है, लेकिन जो आरंभ कहाँ से हुआ वो चीज महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ का जो वर्णन यहाँ पर आ रहा है कि
एक दो दिन के बाद ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और उनकी सहचरी गंगाबाई ने 3 कर्मचारियों के साथ वहां आकर प्रणिपात किया। परिचय पूछने पर रानी लक्ष्मीबाई आंखों में आंसू भरकर ओजस्वी बाड़ी में कहने लगी, मैं निसंतान और विधवा हूँ। मेरे पतिदेव की मृत्यु के बाद मेरे ससुर कुल के वैध राज्य को अंग्रेजों ने मेरे निसंतान होने के बहाने से अपना राज्य घोषित कर दिया है, जिससे मेरे पतिदेव के राज्य से मेरा अधिकार चला गया और अंग्रेजों का अधिकार बन गया। सुनते हैं कि वह अंग्रेज सेनापति बहुत अधिक संख्या में फौज लेकर मेरी झांसी को छीनने के लिए आ जाएगा। आंखों में आंसू बहाते हुए झांसी की रानी महारानी ने कहा, महात्मा जी, मैं जिंदा रहती हुई अपने ससुर कुल के इस राज्य को दुश्मनों को नहीं दूंगी। मैं लड़ाई करती हुई मर जाऊंगी, लेकिन झांसी को चुपचाप लुटेरे डाकुओं को नहीं दूंगी। मेरे लिए इस प्रकार के मरण का वर्ण करना ही कल्याणकर है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हंसती हुई युद्ध में मर जाऊं। लगभग 20 वर्ष की एक तरुणी के मुख से ऐसी बातें सुनकर मेरी समझ में आ गया कि भारतवर्ष में अभी तक भी वीर रमणियां मौजूद हैं। भारत वीर शून्य नहीं है। तो ये जो कालखंड था 1857 वाला, ये महर्षि के जीवन में मैंने उसके चिंता रहते उन्होंने मना किया था और वर्णन नहीं हुआ था, क्योंकि बिल्कुल अंग्रेजों को पता चल जाता तो वो किसी भी बहाने से इनको समाप्त करते। तो इसलिए उनको पता था, इसलिए उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था उसमें। और ये उनके मरने के बाद ही काम हुआ, लेकिन उतना शायद काम नहीं हुआ जितना खुल करके समाज के सामने आना चाहिए था कि 1857 का जो स्वतंत्रता समर था, जिसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया गया और साधुओं का विद्रोह क्या क्या नाम दिया गया, लेकिन स्वतंत्रता समर के नाम से जो है इन्होंने पहली बार कहा, वीर सावरकर जी ने उस पर जब अपनी लेखनी चलाई तो उन्होंने बताया कि ये स्वतंत्रता का पहला प्रयास था वो। और चूंकि महर्षि दयानंद का नाम नहीं आया सामने, अगर उनका नाम सामने आ जाए प्रकट होकर के, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वतंत्रता समर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ये विद्रोह नहीं था कि कुछ लोगों ने विद्रोह बनाया था, किया, उनको गलत लगा, ये बल्कि सुनियोजित व्यवस्था थी जो किसी कारण से असफल हो गई। और असफल होने के कारण से, और महर्षि दयानंद जी की मना कर रखा था, इसलिए वो बात हुई नहीं। तो जिसके मन में जो आया उसने वो कैसा कह करके उसको संबोधित किया, बताया कि ये ऐसा हुआ था। लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता का पहला प्रयास था वो, और महर्षि दयानंद और दंडी विजयानंद आदि साधुओं के द्वारा मैंने व्यवस्थित किया गया था। और इसमें चूंकि अंग्रेजी काल तो उसमें था ही, इसलिए वो ठीक प्रकार से सामने नहीं आ सका। क्योंकि महर्षि ने भी उसके बाद, जब वो उसके बाद वो विरजानंद जी के पास गए हैं, तो उसमें जब उन्होंने अपनी जीवनी लिखाई तो इसमें ये मना किया कि इसको अभी मेरे जीवित रहते वर्णन न किया जाए। जी, इस विषय पर और किसी को कुछ कहना है तो कहेंगे। और मैं चाहता हूँ, ये पुस्तक जो मेरे पास है, अपना जन्म चरित्र करके, महर्षि दयानंद का बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इंजीनियर आदित्यपाल सिंह और डॉक्टर वेदव्रत आलोक, इन दोनों लोगों ने खोजी वृत्ति के साथ इस पुस्तक को संकलित किया है। बहुत सारे उदाहरण यहाँ से वहां तक दिए हैं इसमें। ये पुस्तक से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है कि क्या हुआ था वास्तव में वहां पर। जी, श्यानवाण बाबू जी। महर्षि दयानंद को याद करना, उनके कृत्य को समझना, उनको समझ लेंगे तो फिर उनकी रचनाओं को समझना थोड़ा और गहराई से आसान रहेगा। जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है। महर्षि जी के जीवन परिचय से कई बहुसंख्यक लोग उसी रास्ते पर न चल पड़े। तो बहुसंख्यक लोग विवाह नहीं करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। वो विशिष्ट स्थिति होती है। अब आचार्य जी से ज्यादा महर्षि दयानंद को कौन समझ रहा है? आचार्य पूरा समझ रहे, लेकिन वो विवाह के पक्ष में है,
क्योंकि ये जब कल मैं अभी गया था, हम लोग बेटा, तो रास्ते में बात हो रही थी, तो वो उस टाइम पे इन्होंने जो है उसी एटा गुरुकुल में ही रहते हुए इन्होंने संन्यास लेने का मन बनाया था। तो ये कपड़े उपड़े लेकर के आए, गुरुजी को दे दिया और कह रहे हैं कि हमको संन्यास दे दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया, बताया कि वो जो नाली बनी हुई है, उनका कपड़ा ले आकर उसी नाली में ठूस दिया, ठूस करके उस पार कर दिया। हाँ, तो इन्होंने पूछा आचार्य जी ने कि आपने ये क्या कर दिया, मैं तो ये मन बना के आया था। तो बोले चलो कभी बताऊंगा। तो जब कभी किसी सन्यासी के साथ दुर्घटना होती थी, तब वो उधार देते कि देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया इसलिए किया था, तुम भावावेश में थे, तुम्हें लगा कि महर्षि दयानंद जैसा ही बनकर के आगे बढ़ करके काम करना चाहिए, लेकिन ये सन्यास का मार्ग, मैं सन्यासी हूं, तो मैं अपना उधार तुम्हें नहीं दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उधार है जिसको तुम देखो समझो। और विवाह नहीं करना है तो विवाह करके भी, ऋषियों की परंपरा में है, विवाह करके भी तुम उस तरफ जाओ। और एक बार माने वो कमी न रहे कि बाद में गलती होने के चांस रहे, तो इसलिए जो है तो आचार्य जी ने किया। फिर अभी भी वो भी कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक उन्होंने निर्णय लिया था कि सीधे संन्यास लेते तो शायद कुछ काम होता, लेकिन अभी जो काम हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि उसमें लांछन भी कुछ लग सकता था उस संन्यास में, क्योंकि भावावेश में लिया गया था, और यहाँ पर अभी कोई लांछन नहीं है, और वो इस तरह का बता रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं कि मैंने सबको सन्यासी हो जाएगा ऐसा पढ़ करके, वो जिसको विकट ऐसा भाव आएगा वही करेगा तो अच्छा है। और ये थोड़े दिन तक न रहे माने भावावेश में आए और तुरंत ले लिया जा करके, ऐसा नहीं। जो सालों साल चले और लंबी माने बचपन से ही उसका दिखाई पड़े उसका स्वरूप, तब जाके होता है ऐसा। जी। प्रतापगढ़ का आर्य समाज मंदिर जो है शहर के बीचों बीच स्थित है। जी। तो उसमें मैं जब बचपन की बात बता रहा हूँ, कक्षा 6 से जब मैं शहर की तरफ जाने लगा, तो उसी में डीएवी विद्यालय चला करता था, हाई स्कूल तक था। उसमें हमारे चाचा जी अध्यापक थे। तो आर्य समाज मंदिर तो उस पर लिखा हुआ था, उसको देखता था। वही उसी के पास में राजकीय प्राथमिक राजकीय विद्यालय था, उसी में मैं पढ़ता था। तो आर्य समाज मंदिर को देखता था, और डीएवी में चूंकि चाचा जी अध्यापक थे तो उसमें भी कभी कभार जाया करता था। तो आर्य समाज केवल वही लिखा हुआ जानता था कि आर्य समाज कुछ है। जी। और लगभग 6 वर्षों से योग करते करते, पतंजलि योग समिति से जोड़ने के बाद योग करते करते आर्य समाज मंदिर में प्रवेश हुआ, और उसमें हर रविवार को यज्ञ वगैरह में भी शामिल हुआ करता था। वो करते करते 2-3 साल बीते। रोज के बाद सत्यार्थ प्रकाश और कुछ और पुस्तकें थी, वो सब पढ़ी जाती थी। मैं ध्यानपूर्वक सुनता था, लेकिन वो कुछ दिमाग में बैठता नहीं था। जी। जी। तो सुनते देखते कुछ भी समझ में नहीं आता था वो। जी। लेकिन जब से आचार्य जी से जुड़ा हूँ, तब से तो समझ लीजिए कि मतलब दयानंद सरस्वती को भी सुनता था कि दयानंद सरस्वती क्या थे, कौन थे, हल्का फुल्का जानकारी मिलती थी, लेकिन कोई उनके प्रति कोई भावना नहीं जगती थी। लेकिन आचार्य जी से जब से जुड़ा हूँ, तब से तो ये समझ में आता है कि जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती एकदम ईश्वर के अवतार लगते हैं। तो ये विशेषता है। और इस समय जी आर्य समाज और जो भी संगठन है, जैसा आचार्य जी कहते हैं कि सबका सरकार बनाने के लिए जब राजनीतिक के लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सरकार गठित कर लेते हैं, तो क्या हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, मठाधीश लोग हैं, क्या एक मत पर आकर के सनातन धर्म को शीर्ष पर नहीं ले जा सकते हैं, जिसका प्रयास महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया था।
तो अब तो लोग काफी विद्वान हैं, तमाम साधन हैं, इस वर्चुअली लोग कनेक्ट हो करके बिना एक साथ बैठ बात करके सब एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान करके और इसका रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन क्या इसी तरह से मतलब एक जरा सा कहीं देख लिया कि एक पेड़ में बंधा है लाल कपड़ा, एक धागा लाल बंधा हुआ है, उसी को भगवान मान लेंगे। कहीं कुछ देखा, बस उसी रास्ते पर चल गए। तो हम लोग तो व्यक्ति अलग अलग विचारधारा वाले हो रहे हैं। ये एक विचारधारा वाले पीछे समझ में नहीं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो बात है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें लीडर तो होना चाहिए ना जो नेतृत्व करे, और वो जो नेतृत्व अभी कर रहे हैं वो तो उसी तरह के हैं जैसा आप वर्णन करें कि लाल कपड़ा कहीं बंधा हो। तो वो जो जानने वाले हैं उनका पावर कम है। जैसे आप जान रहे हैं तो आपका पावर कम है, आपका पावर ज्यादा तो आप इस बात को सोच पाएंगे, कर पाएंगे, आप एक प्रोग्राम बना सकेंगे। ये है स्थिति। तो अभी संख्या सीमित है, कम हुई है, पहले कम नहीं थी, अभी कम हुई है, तो इसलिए ये नहीं बन पा रहा जी। तो विद्वजन लोग ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ समझ में आता नहीं है। हाँ। जो परिवेश है देश का, दो मुहे कहें या उसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है दोगले हमारे ही सनातन धर्म के मानने वाले लोग ही जो है हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अपना ही हमको जो है बर्बाद करने में तुला हुआ है। इससे तो कैसे निजात पाई जा सकती है, सोच करके व्यथित हो जाता है मन। जी, और लोग कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलें इस विषय पर। राजस्थान जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, आप लोगों के पास पुस्तकालय पहुंचा हुआ है, आप लोग बोलें कुछ। जी, अजय अग्निहोत्री जी। भवानी देवेंद्र जी बोलिए कुछ तो आप। जी भाई साहब नमस्ते जी। आपके नाम में अग्निहोत्री कब से लगा है ये? पूर्वजों ने ही लगा के रखा हुआ था। और पूर्वजों मतलब इतिहास, इसका इतिहास कितना है? अब इतिहास तो हमने नहीं जाना है, लेकिन मेरे बाबा के बाबा भी अग्निहोत्री लगाते थे। अच्छा। ये जबकि हमारे घर में अग्निहोत्र कब होता था ये हमको नहीं मालूम है। हाँ। लेकिन जब से आप लोगों का सानिध्य मिला है, आर्य समाज के नजदीक आया हूँ, तो मैं तो प्रतिदिन का अग्निहोत्री हूँ। नहीं, बाबा दादा ये आर्य समाज से संपर्क था, मैंने हवन होता था ये अग्निहोत्री जैसे मिश्रा पांडे और तिवारी ऐसे होते हैं ना। हाँ। इसी प्रकार से हम लोगों का उपमन्यु गोत्र है। अच्छा। और अग्निहोत्री जो है कुल मिला करके एक प्रकार से जैसे ये सब लोग आश्रित होते हैं, बताया ना, मिश्रा तिवारी पांडे, इस प्रकार से एक ब्राह्मणों के एक समझिए वो है, उसको अग्निहोत्री कहते हैं। नहीं, अग्निहोत्री तो ये जो करने वालों का ही है जो करते थे। हाँ, तो वही रहा ही होगा, तभी उनको ये विशेषण मिला। जैसे आदरणीय आचार्य जी ने बताया है कि तिवारी त्रिपाठी किसको कहेंगे, द्विवेदी किसको कहेंगे, चतुर्वेदी किसको कहेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को पढ़ने वालों को मिश्रा कहेंगे। इसी प्रकार से अग्निहोत्र जो करते थे उनको अग्निहोत्री कहा गया। बाद में उनके पास नाम तो जो चतुर्वेदी नाम तो रह गया चतुर्वेदी, लेकिन काम उनका कुछ नहीं रहा, वेद उन्होंने देखे नहीं,
इसी प्रकार से हमारे अग्निहोत्रियों के साथ भी यही हुआ हुआ। तो संयोग से परमात्मा कृपा थी कि मैं तो आप लोगों की बात भी सुन रहा था, अग्निहोत्र कर वाला काम भी चल रहा था कुछ। तो ये जो है ऐसा ही रहा मुसलमान। तो लेकिन मैं तो संयोग ये है कि मैं रोज प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हूँ। जरा इसको पता करिए कब से है आपके साथ ये? हाँ सर, ये नाम आपके साथ टाइटल कब से है, इसको पता करिएगा। ये 1800 बता तो रहे हैं कि ये कौन बता पाएगा। अग्निहोत्री हमारे बताए कि बाबा के बाबा का भी अग्निहोत्री नाम था, तो अग्निहोत्री टाइटल लगाते थे। अच्छा। तो इसकी जो खोजबीन है बताया, जैसे और सब लोग लगाते हैं उसी प्रकार से हमारे परिवार के जो लोग हैं वो सब अग्निहोत्री लगाते हैं। अब कब से तो ये तो नहीं मालूम पड़ पाएगा। आस पड़ोस में भी लोग लगाते हैं, खाली आपके परिवार में लगता है? नहीं, अरे आचार्य हरिशंकर अग्निहोत्री जी भी तो है जो आगरा वाले हैं आपके आर्य समाज के। हाँ, ऐसे बहुत से लोग अग्निहोत्री हैं। नहीं, मतलब हम नहीं, मतलब एक लंबी वो है उधर पश्चिमी क्षेत्र में, वो इधर लखनऊ से लेकर के उधर जो है अग्निहोत्री बहुत सारे हैं। इधर आपकी तरफ नहीं है लोग, जैसे हमारी तरफ पौधा नहीं होते, तो उधर अग्निहोत्री बहुत लोग हैं। नहीं, मेरा उसमें खोजना कहना है कि जो भी अग्निहोत्री है ये 1875 के पहले बाद का है कि उसके पहले का भी है? अगर पहले बाद का उसके पहले था, इसको तो एकदम पक्का हूँ। नहीं, 1875 मतलब 1875 मतलब कि 147 साल हो गए। हाँ, 147 में एक दो पीढ़ी नहीं निकलेगी, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी। ना तो कई पीढ़ी निकलेंगे। तो उस समय जो इतना जोरों से प्रचार था, तो उसमें लोगों ने नाम बदला होगा, अपना टाइटल बदला होगा। एक पीढ़ी बदल, लेकिन बहुत से लोग हैं हम लोगों के यहाँ। मेरे ही परिवार में जो है कम से कम कई स्थानों पर मुझे लगता है 400-500 लोग होंगे, और बहुत से लोग नहीं होते हैं। आचार्य जी से बातचीत करेंगे तो शायद उसमें कुछ विशेष प्रकार डाल सके। विद्वान है आचार्य हरिशंकर जी, वो भी चुने नहीं होते हैं, वैदिक विद्वान हैं, लेकिन आपको कुछ जगह बता पाएंगे। हमें तो भाई बहुत खोजना पड़ेगा। हाँ। उनसे संपर्क है क्या हरिशंकर जी से? हरिशंकर जी से संपर्क है क्या? हाँ है। अच्छा, तो कभी उनको लिंक भेजकर कक्षा में बुलाइएगा तो मिला जाएगा उनसे। अच्छा, ठीक। वो तो बढ़िया। सुना नहीं क्या आपने कभी उनको? हेलो। नहीं, मुझे याद नहीं है सुना है कि नहीं। मुझे नहीं नहीं, सुना उनका तो सब उनका अच्छे विद्वानों में से है। अच्छा। और वहाँ आगरा के आसपास उनका घर है। अब हमने यहाँ समाज नहीं सुना, उनका फिर नंबर में लिया, फिर हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। कभी बात करके उनको ले आइएगा यहाँ पर। ठीक। आचार्य सुना नहीं आ रहा है क्या वैसा? अच्छा, मैं सुबह ही वहाँ पर शुरू हो जाता है कार्यक्रम, तो इसलिए उनको वहाँ पर सुबह ही कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अच्छा, बीच में था कि वो 7 बजे से 9 बजे तक खाद दिया था सवेरे जो है कि चलेगा उनका, फिर आया नहीं क्या? नहीं, वो जैसे संस्कृत वाली कक्षा तो चलती ही है और 6 बजे तक टाइम, लेकिन संस्कृत वाली कक्षा 5 बजे से 6:15 6:30 तक चल जाती है। फिर उनको तैयार होकर के मंच पे जाना रहता है, तो इसलिए वो उसमें थोड़ा दिक्कत व्यवधान होता है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। बात हुई थी कल मेरी। उसका मतलब लिंक नहीं हमारे पास, और हम जो किताब वगैरह मंगा लिए थे, लेकिन ये इंक्लूड आते हैं आप वाले में, तो संस्कृत वाले लिंक में भेज दूंगा आपको। सुना करते हैं और बहुत सारी बातें आप बता ही देते हैं, तो सुन लेता हूँ। केवल आज आपने थोड़ा कहा तो हमने कहा ठीक है बाबूजी। इसमें जो जीवनी है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसको भी हम लोग अध्ययन करें, क्योंकि घटना क्या कैसे हुई ऐतिहासिक रूप से, ये आवश्यक है। जी। दयाल जी नहीं बोल रहे हैं, बहुत दिन हो गया है डॉक्टर साहब, बोलिए बोलिए।
नहीं बोलेंगे। आदरणीय राज रतन जी, आदरणीय राज रतन जी, अभी योग क्या? योग कक्षा में होंगे शायद, इसलिए नहीं बोल पा रहे हो। तो छोड़ भी गए राज रतन जी। डॉक्टर साहब फुर्सत में हो तो कुछ सुनाइए। रणजीत जी से बात कीजिए, वो कुछ बोलेंगे। आदरणीय रणजीत जी, रणजीत जी जी कुछ बताइए आर्य समाज के बारे में हम लोगों को। आर्य समाज के बारे में आर्य समाज के बारे में किस तरह की बात बतावें? जो कुछ भी बता सकते हैं आचार्य जी से जुड़ने के क्रम में, जो कुछ भी जानकारी हासिल की है। आचार्य जी से जुड़ने के क्रम में, ये ठीक है। एक्चुअली मेरे वहां जो है, जैसे कि जो ये वेद प्राण जो यज्ञ होता है, वो करीब करीब 36 से 37 साल हो गया। और वो पहले यही देवरिया के जो घनश्याम व्यास क्या करके आर्य मतलब स्कूल है, उसमें एक प्राचार्य थे श्री रामानंद तिवारी, वही मेरे वहां के कराते थे। अब वो बनारस के पढ़े हुए थे। और बीच में इधर करीब मेरे ख्याल से 5 या 6 साल हुआ होगा, अचानक उनकी जैसे वो ब्राह्मण लोग खाने पीने का थोड़ा सा शौक ज्यादा रहता है, उनको शुगर वुगर था, मिठाई उठाई खाते थे, उनकी आंख जो है चली गई, वेद पढ़ने में उनको दिक्कत होती थी। तो वो हर नवरात्र में जैसे एक चैत वाले और एक कुआर वाले नवरात्र में एक वेद से जो पूरा होता है, जो बड़ा बड़ा वेद है वो मतलब एक साल में इसमें और उसमें करके होता है। उन्होंने हमको फोन करके कहा कि बहु ऐसा है कि अब हम नहीं कर पाएंगे और डॉक्टर भी मना कर दिए हैं, तो आप जो है क्या नाम है कोई व्यवस्था कर लीजिए। तो हम कहें कि हम कहाँ से व्यवस्था करें, हमको पूरी जानकारी है नहीं, आप ही हमको बताइए। तो कहे कि अयोध्या जो गुरुकुल है वहां से कुछ ब्रह्मचारियों को बोलवा लीजिए। मैं ठीक है। अयोध्या गुरुकुल से ब्रह्मचारी तो आए और आके यहाँ हमारे परिवार में रह करके जैसे 9 दिन यज्ञ वगैरह करके उनको जो दक्षिणा वगैरह देना है, कपड़ा लत्ता देव को उनको विदा किया। काफी संतुष्ट, बहुत खुश होकर गए। वो कहे कि हम लोग कई जगह गए थे लेकिन इस तरह से पूर्ण रूप से वैदिक परिवार नहीं मिला था। आपके यहाँ बच्चे जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं और सब लोगों की आस्था है इसमें। और जाने के बाद वो दूसरा जैसे चैत के नवरात्र में आया, कुआर के नवरात्र में वो कहने लगे कि पैसा बहुत कम है, ये है वो है। आपके चूंकि हम पारिवारिक यज्ञ करते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बुलाते हैं, घर में यज्ञ करते हैं और यज्ञ सामग्री वगैरह सब लोग जैसे वो ये पर्व पद्धति जो है उसमें से देख करके बनवाते हैं। और एक बार में जैसे साल भर चलता है, करीब 60 से 70 हजार रुपये लगता है सामग्री बनवाने में, जिसमें केसर वगैरह 100 ग्राम के आसपास पड़ता है। बहुत अच्छा होता है उसमें। वो जो है वो सब देख हो के वो सब कहे कि आपके वहाँ एक दिन का 50,000 रुपया लगेगा तब हम लोग आएंगे। और वो कहे नवरात्र के 2 दिन पहले उन्होंने। अब उसके पहले जो हमारे चाचा के लड़के हैं पट्टू जो हमारे साथ रहते हैं, वो गए थे लोग वहाँ कार्यक्रम में, ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ। वहां पर वो जो अभियान समाज के थे, वो यादव थे, ये क्या नाम था उनका, पूरे प्रदेश के, अरे मर गए वो बताए थे उनसे पट्टू वैसे कि कभी वेद यज्ञ वगैरह कराना हो, वेद के बारे में चाहे वो प्राण यज्ञ कराना हो तो एक आचार्य जी हैं सूरज जी, उनके वहां से आप करवा लिए कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रात का 10 बज गया, हम लोग परेशान थे। तब तक पट्टू बताया भैया वो बतौले रहा, हाँ वो क्या नाम था उनका जो मरे हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, समाज के अधिकारी थे।
तो न हो तो फोन करके दिखा जा, वो कल करो, तुरंत फोन करा। वो फोन किए आचार्य जी को, आचार्य जी से संजोग से बात हो गई और बताए, कहे कि भैया साहब बात कर लीजिए। हमने उनसे बात किया तो कहे कि अच्छी जगह आपने फोन किया है, और जब तक अपना नाम लेके कहे कि जब तक हम रहेंगे तब तक आपके यहाँ यज्ञ को कोई रोक नहीं सकता है, और कल जो है भोर में 3 बजे आपके यहाँ 2 ब्रह्मचारी पहुंच जाएंगे। हम कहे भोर में 3 बजे आ जाएंगे? कहे हाँ 100% आ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और रात का 10 बज रहा था। खैर उसके बाद क्या नाम है, उनके जो बहने जो हैं आकाश जी वो, और एक उस समय और ब्रह्मचारी वहां रहते थे पारसनाथ गुप्ता, वो दोनों बच्चे आए। उसी समय से आचार्य जी से हमारा जो है संबंध बना, और वो बच्चे मेरे ख्याल से 2 साल लगातार करवाए। उसके बाद ये कोरोना आ गया, तब से जो है आचार्य जी जैसे ऑनलाइन ही आचार्य जी, फिर आचार्य जी और उनके बच्चे सारे लोग जैसे हमारे वहाँ यज्ञ में अगर वो एक नाम में होता रहता है और मुद्दा रहती हैं तो आचार्य जी को हम कहते हैं आप मत करवाइए, मुद्दा जी से हम करवाएंगे। उनका हमको अच्छा लगता है, लोग हंसते कहते ठीक है वही करेगी। तो वो मतलब इसी से हम आचार्य जी से जुड़े हैं, और आचार्य जी से जुड़ने के बाद हमारा मनोबल इतना बढ़ा है। मनोबल तो पहले से भी था, लेकिन इतना मनोबल अब बढ़ गया है कि पहले हम भयभीत हो जाते थे, लोगों से डर जाते थे या सोचते थे ये, और लेकिन अब वो सारी चीज खत्म हो गई है। और प्रत्येक दिन प्रत्येक पल जो है अच्छा कार्य करने में मन लगा रहता है। और उसकी मतलब आचार्य जी से मिलने के बाद और सारा कुछ होने के बाद इतना ज्यादा मतलब मेरे परिवार में भी परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन का साक्षात प्रमाण ये देख लीजिए कि जैसे कि हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, बनारस के पढ़ा था, और आज आके हमसे बोला जैसे कुछ दिन पहले कि पापा ये विश्वेश जो है इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ेगा, अब जब भी पढ़ेगा संस्कृत मीडियम से पढ़ेगा और गुरुकुल में पढ़ेगा। तो हम लोग जब सुने तो और किसी को नहीं, लेकिन हम उस दिन अपने आप में इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और इतना खुश थे कि क्या बताएं हम। और फिर भी लेकिन ये लोग गए थे, वो थे और हमारे दामाद के भाई हैं, ये लोग गए थे यहाँ अपने वाले गुरुकुल में सुल्तानपुर, और देखो क्या है। अब चूंकि वहाँ की व्यवस्था थोड़ा सा इन लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर चले गए लोग वहाँ बाबा जी के वहाँ, और फिर इधर गए थे लोग बाबा जी के वहाँ मिल के आए हैं। बच्चे को देखे लोग और बच्चे से मंत्र वगैरह बुलवाए, कहे ठीक ठाक है, और कहे कि जैसे कि इसको कुछ और मंत्र बताएं, इसको याद करा दीजिए, तो अगली बार जब आइएगा एडमिशन तो इसका कंफर्म है, इसका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी नहीं होगा, इसका हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि महाराज जी जैसे एक बार इसको देख लें, अगर महाराज जी से बच्चा मिल लेगा तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का झंझट सारा खत्म हो जाएगा और महाराज जी से बच्चे को ले लेंगे। तो ईश्वर से उपासना है यही है कि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हमारे सारे परिवार के लोग, हम लोग सारे लोग इतने ज्यादा प्रफुल्लित है कि जब हमारा होता चला जाएगा वहां, और वहां से जब आएगा तो हमारे घर की रंगत बदल जाएगी। और वैसे भी मतलब यहाँ चोरी चौरा के लिए तो हम लोग मतलब विलक्षण है ही हैं, लेकिन फिर भी और हमारा खानदान, हमारा वंश, सब सारी चीजें जो है बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ये सारी कृपा आचार्य जी की है। और एक बात और भी, हमें जब भी किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज की किसी भी समय, तो हम आचार्य जी से तुरंत पूछते हैं, और वो आचार्य जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे परिवार के प्रत्येक लोग, मेरी पत्नी चाहे हमारी बहू चाहे हमारी भाई की पत्नी, ये सारे लोग, हम लोग सारे लोग बैठ के जब होता है नवरात्र में, तो सारे लोग, उतना सेठ हमारे वहां वेद है, संगीता 7 सेट संगीता है और 2 सेट पूरा अनुवादित वेद है, सब लेके हम लोग बैठते हैं और साथ में एक साथ करते हैं। और मतलब आचार्य जी आते हैं 9 दिन 10 दिन मेरे वहां रहते भी हैं यहाँ कार्यक्रम में। इन सब चीजों से हम लोग इतने मतलब क्या 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 कहें, जैसे इतने खुश हैं और इतने ठीक हैं हम लोग। उस बार अभी जाड़े में ये बात चल रही थी, आचार्य जी ने कहा कि शादी विवाह में केवल अपने लोगों को रखना चाहिए। उसी दिन हमने निर्णय कर लिया कि इस बार अगर बच्चे का शादी होगा तो केवल परिवार के जो ब्लड रिलेशन है बस वही लोग रहेंगे, बाकी लोगों को बाद में भोज दे दिया जाएगा। और आप लोगों को एक और बार खुशी होगी कि आज समाज से जुड़ने से एक चीज और हुआ कि हमारे यहाँ शादी होती है तो पटाखा नहीं छूटता है, बंदूक नहीं छूटता है, नाच गाना नहीं होता है, और 9 घंटा शादी में लगता है। सुबह 10 बजे 9 बजे शादी शुरू होती है और शाम को 8 बजे 9 बजे तक
घर चले जाते हैं लोग दुल्हन लेकर के। और किसी तरह का प्रोपगंडा और दिखावा हमारे वहाँ आज भी नहीं चलता है। और समाज से हम लोग सशक्त होकर लड़ते हैं और किसी तरह का अंधविश्वास को हम लोग नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ जो भी शादियां होती हैं वो बिना लगन के होता है, जब हम चाहते हैं उस समय होती है, और उसमें किसी का हस्तक्षेप हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जरूर है कि जब हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है तो यहाँ जितने पुरोहित ब्राह्मण लोग हैं सब लोगों को इन्वाइट करके 1100 रुपया दे के उन लोग बुलवा के मंडप में बैठवा के देख पाते हैं कि देखिए शादी किस तरह से होती है और क्या किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और आचार्य जी के बारे में हम क्या बताएं, उनके बारे में तो हमारे पास शब्द नहीं है क्या क्या कहें, लेकिन हम लोगों के लिए मतलब समझ लीजिए कि अब एक तरह से भगवान है हमारे परिवार के लिए आचार्य जी। इसलिए कि इस जो कोरोना काल में पिछले मतलब चल रहा था वो नवरात्र वाला यज्ञ, 16 अप्रैल को हमारा तबीयत खराब हो गया, रात में अचानक हम गिर गए। ईश्वर की कृपा से मतलब उस दिन दूसरे दिन तो हमारे वहां नहीं यज्ञ हो पाया, रुक गया, लेकिन तीसरे दिन से फिर शुरू हुआ। और उस समय सारा आचार्य जी का पूरा परिवार सारे लोग मिलकर करवाए और यज्ञ पूर्ण हुआ, जैसे खंडित नहीं हुआ। आचार्य जी का बहुत कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर है और मतलब हम लोगों को मानते भी बहुत हैं। और खुद आचार्य जी ही इस ग्रुप में हमको जोड़े। उन्होंने ही कहा कि एक ग्रुप चलता है जो महाराज जी का है, वही इनके सब लोग हैं और उसमें हम आपको जोड़े। हम कहीं जोड़ दीजिए तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा होगा। और जिस दिन से हम जुड़े हैं इस ग्रुप में उस दिन से मतलब अब क्या क्या हमको मिल रहा है आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, मैं मतलब बहुत अपने आप को धन्य मान रहा हूँ आप लोगों से जुड़ के आचार्य जी की कृपा से। जी नमस्ते। डॉक्टर सत्यदेव जी, डॉक्टर सत्यदेव जी, व्यस्त न हो तो कुछ बोलिए। व्यस्त कार्य में लगे हुए हैं और व्यस्त नहीं है, ऐसा कुछ ऐसी व्यस्तता नहीं है। तो आपकी जो ये सब कार्यवाही है उसको विधिवत सुन रहे हैं। दरअसल अभी आचार्य जी से कल बात हुई कि वानप्रस्थ लेने के बारे में हम और एक शास्त्री जी हैं और आचार्य जी हैं, एक उसमें और बढ़नी चाहिए। दरअसल बलराम जी कह रहे हैं कि हम अगले वर्ष लेंगे। तो हमारी विशेष प्रार्थना है कि अगर कोई एक आदमी और बढ़े तो चार की संख्या हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। और 3 तो हो गए हैं, एक और संख्या बढ़े तो प्रार्थना है। दरअसल ये है कि ये जीवन का मार्ग है, इस जीवन के मार्ग में माया मोह में मनुष्य आता है, फंसता है और इसके आगे निकल नहीं पाता। बस यहीं तक वो रुक जाता है कि अभी हमें ये काम करना है, अभी हमें वो काम करना है, वो काम अधूरा रह जाएगा, ये काम अधूरा रह जाएगा। और ये सब सोचते सोचते वो जो है अपने जीवन की अंतिम क्रिया को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें रहते अपने सारे कार्य जो है निपटा लेने हैं। नहीं तो ये कार्य जो पुण्य वाला कार्य है, पुण्य का खाता है, हमारा कमजोर रहेगा और खाते तो मजबूत रहेंगे। बैंक के अकाउंट मजबूत हो जाएंगे, बच्चे 2, 3, 4 हो जाएंगे, घर 3, 4 हो जाएंगे, लेकिन पुण्य का जो खाता है वो हमारा कमजोर रहेगा। तो पुण्य का खाता भी हमारा मजबूत हो जाए, इसलिए आवश्यकता है कि ये कार्य भी समय रहते हमें कर लेने की आवश्यकता है। ये हमारी प्रार्थना भी है आप सबसे। मैं तो छोटा हूँ, काफी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं लेगा तब फिर इतना बहुत लोग इस ग्रुप में जो जुड़े हैं, बहुत सारे लोग उतना नहीं पढ़े होंगे जितना आप पढ़े हैं। और वास्तव में बता रहा हूँ, कुछ लोग साथी ढूंढते रहिए लेकिन अपने को तो समर्पित कर ही दीजिए।
नहीं, हमने तो अपने को समर्पित कर ही दिया है, तो हम लोग तो ले ही रहे हैं। दरअसल जो है अक्टूबर और नवंबर का ये टाइम है, इसी में जो है कार्यक्रम होना है। हम तो समर्पित किए हुए हैं, साथी ढूंढ रहे हैं। साथी ढूंढना भी चाहिए, अच्छे साथी तो हमेशा जीवन में तलाशते रहना चाहिए। तो ये तो जीवन का अपना मार्ग है ना, जैसे जो अच्छे लोगों को तो तलाशना ही है। नहीं, अपने को भी इतना सक्षम बना लिया जाए कि न साथी न कोई, किसी का सहारा नहीं, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी। हाँ, स्वावलंबी। ये सब ये अच्छे शब्द हैं, ये भी सब आर्य समाज की देन है। आर्य समाज में जो आदमी आया उसको अच्छे शब्द मिले, अच्छा मार्ग मिला। नहीं तो लोग भटके हुए हैं। लोगों के पास शब्द अगर अच्छे आ गए तो फिर भटकाव है जीवन में, भटके हुए हैं। तो जहां जाना चाहिए, जिस लक्ष्य पे पहुंचना चाहिए, वहां पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसलिए आर्य समाज में आने पे ही आपको लक्ष्य तक प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा, और उस मार्ग पे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सुगम तरीके से पहुंच जाएंगे। उसमें बहुत कठिनाई का मार्ग नहीं है वो, ऐसा कोई मार्ग है नहीं जिसमें बहुत कठिनाई है। आसानी से आप पहुंच सकते हैं वहां पे। बस ये है कि बस आपको उसमें समर्पण की भावना लेके आना होगा। नहीं ज्यादा ईमानदार बेईमान दो के बीच का अंतर है। ईमानदार के लोग जो है वो उनको कष्ट थोड़ा होता है। पहले जब रुपए पैसे का चलन नहीं था, रुपए पैसे का लेन देन नहीं होता था, केवल अपना समाज में ही सब काम हो जाता था, पैसे वैसे का कोई मतलब ही नहीं होता था। जो सामान जिसके पास है भरपाई वो कर देता था, जिसके पास और सामान है वो पहुंचा देता था। इसी तरह से काम हो जाया करता था। यहाँ तक कि लेबर वाला मामला जो है वो भी सब पूरे पवस के लोग जुट करके सारे काम को संभाल लेते थे, सब काम हो जाता था बिना पैसा दिए। तो सब पहले हम लोग देखते थे, कुछ पैसा ऐसा चारपाई मांग लिया, बिस्तर मांग लिया, सब हो गया, विवाह संपन्न हो गया। खाना बनाने वाले आपस के ही लोग, सब लोग। अब तो हर चीज के लिए पेमेंट करना पड़ता है। टेंट हाउस को पैसा देना है, खाना बनाने वाले को पैसा देना है, साज सज्जा करने वाले को कुछ नहीं, सब अपने आप हो जाती है। आपदारी में आकर के कर जाते थे, उनको उसके बदले में कुछ देना भी नहीं होता था। देना क्या है, नष्टू जाता था, बस उसी सहयोग की भावना थी कि हमें ये कार्य, इस कार्य में सहयोग करना है। वो पारिश्रमिक के चक्कर में नहीं रहते थे कि हमें कुछ पैसा मिलेगा, हमें ये मिलेगा। बस वो ये जरूर सहयोग करना है, इस कार्य में हमें सहयोग करना है, इस तरह से उनकी भावना थी। जो लोग भी आते थे वो सब जैसे उनका अपना कार्यक्रम होता था, कोई दुर्भावना बिल्कुल लालचवश नहीं, अपना काम समझ करके लोग जुटे रहते थे, रातों दिन लगे रहते, जैसे अपना काम हो। जैसे अमित जी अब तो 4 लोग रह गए हैं। ठीक है, शांति पाठ कर लीजिए। डॉक्टर साहब तैयार ही हैं वानप्रस्थ के लिए? नहीं, वो कर लें, 4 लोग हो जाएंगे। एक लोग बाकी लोगों को ढूंढते रहे, खोजते रहे, सहारा किसी से लेने की आवश्यकता न पड़े, इतने के लिए तैयार रखे रहे अपने को। शांति पाठ कर लीजिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रोषधय शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः
शांति शांति।